जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहां समझना, पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनके आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, पाप की जड़ का नाश हो जाए, वो है प्रवृत्ति। बोले बड़ा पाप प्रवृत्ति वाला आदमी है, बहुत पापी आदमी है, तो पाप की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उरनाई, नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो जहां सुमति है वहां शुभ है, और जहां कुमति है वहां अशुभ है, पाप है। तो कुमति सुमति सबके उरनाई, कभी कुमति जोर कर गई तो पाप बन गया, कभी सुमति जोर कर गई तो पुण्य बन गया। तो तीर्थों के जो उपाय हैं वो पाप नष्ट करने के लिए हैं, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य एक महात्मा रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थत्व आ जाए, गंगा को स्पर्श कर दे तो गंगा निष्पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने पाप की प्रवृत्ति का नाश कर दिया। अध्यात्म पाप प्रवृत्ति के नाश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब क्या पाप मुक्ति इतनी सहज और सरल है? हाँ है, क्यों नहीं है। रुई का ढेर पहाड़ लगा हो, एक दिया सलाई काफी है, छोटी सी चिंगारी काफी है। आप कहोगे पहाड़ है और चिंगारी, तो लगा के देखो, एक चिंगारी डाल दो, रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। पाप रुई जैसा है। पाप है क्या? भ्रम। पाप है क्या? असत। पाप है क्या? स्वाप्निक। कोई सत्य सच्चिदानंद है क्या? भूल ही तो पाप है। एक सेकंड में अनंत पापों का नाश हो जाएगा। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, अंतिम श्वास आ जाए यही राधा राधा कहते हुए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवत पार्षद आ गए और उसको परम पद की प्राप्ति हुई। जीवन भर वैश्यागमन किया, जीवन भर पाप किया, और अंतिम समय पुत्र के बुलाने में, पुत्र का नाम नारायण था, तो बुलाया नारायण, बस इतने से काम हो गया। तो जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए, हमें शास्त्रों का सार समझना चाहिए। भगवद स्मृति, भगवद स्मृति का तार, राम राम राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम प्रिय हो निरंतर उसको चलाओ, निष्पाप होकर इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल नहीं होगा। अगर गंगा जी का सेवन करते हो और नाम जप नहीं करते हो तो पाप नहीं रोक सकते तुम। देख लो प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी। गंगा जी से पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, पाप प्रवृत्ति नष्ट होती भगवान के सुमिरन से, जिनके चरणों से गंगा जी निकली। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जो गंगा जी हैं वो भगवान श्री हरि का चरणामृत है। वामन अवतार में जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब चरण की अगवानी करके प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, तो वही भागीरथी गंगा जी हुई। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहा गया। तो हमें चाहिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें,
या खेती किसानी करें या व्यापार करें या नौकरी करें, वो सब समान है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ लो। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं, बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता।